क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जिसके अंतर्गत हमने सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, जिसमें हमने सार्वजनिक सेवाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है, कार्य कर रही है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिससे वे बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं वहाँ प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र में निजी रूप में चलाए जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, जहाँ पर परीक्षण किए जाते हैं। एमआरआई, एक्सरे, विभिन्न प्रकार की मलेरिया की जांचें, टीबी की जांचें, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध रहती है। हेजा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि ऐसी दुकानें भी है जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। हर अस्पताल के आगे मेडिकल की दुकान संचालित की जाती है, जिससे अधिक मूल्य पर वो दवाइयाँ बेची जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा सभी दवाएं निःशुल्क दी जाती है। कम से कम 120 प्रकार की जो जांचें हैं वो निःशुल्क की जाती है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। जो 60 साल से जो ऊपर है, सीनियर सिटीजन, उनकी एमआरआई भी निःशुल्क की जाती है। और जैसा कि इनके नाम से भी ज्ञात है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में तो सरकार के द्वारा जो दवाएं दी जाती है, जो सुविधाएं दी जाती है, वो निःशुल्क है। और निजी हॉस्पिटल में ऊंचे दामों पर उनका पैसा व्यय करना पड़ता है और उनका इलाज भी बहुत ही महंगा पड़ता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई दे रही है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने बेचने में भी लगी है। जो लोगों के शहरों में कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। हर गली में दवाइयों की दुकानें खुली हुई है। स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि निजी सेवाएं बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं बढ़ रही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। हम सेवाओं का मूल्य भी उपेक्षा कर अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ है। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण भी लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है।
सही नहीं है कि कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी कई प्रकार उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन और सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज ही पर्याप्त हो सकता है, वो उसे ठीक हो सकता है, परंतु बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ उसको देते हैं और कुछ गरीब लोगों को परिवार में हर प्रकार की चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। जिससे भी बड़ी बात यह कि ऐसी स्थिति बार बार आती है तो गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं और परिवार अपना भोजन नहीं खाने, जिसका इर्द गिर्द खाना भी उनको नहीं मिलता है। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण और उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। बीमारी पर होने वाले खर्चे में भी उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। जैसे जनसंख्या में 20% लोग ही बीमारी के 20% लोग ही बीमारी के दौरान, जनसंख्या के 20% लोगों के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने के लिए सक्षम होते हैं, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्च को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इस अध्ययन में ये पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के कारण भर्ती होते हैं, उन्हें 40% लोग खर्चे का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। उनकी कुछ संपत्ति बेचना पड़ता है या उनको गिरवी रखना पड़ता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। बड़ी बात यह भी है कि ऐसी स्थितियां बार बार आती है तो गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। परिवार इतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए, कुपोषण के शिकार होते हैं, संतुलित उनको भोजन नहीं मिल पाता है और कई प्रकार की जटिल बीमारियों से वो ग्रसित होते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज के बाधक नहीं होता। कोई बड़ी बीमारी आ गई तो सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उनको निजी हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ता है और वहाँ से फिर उनको महंगी दवाएं और महंगा इलाज कराना पड़ता है। गरीब लोगों के लिए सरकार के द्वारा या स्वयंसेवी संस्था के द्वारा क्या किया जा सकता है उनको बीमारी के लिए या उनके इलाज के अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों के लिए स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का दायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों के, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाए और लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं, उनका सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए के ऊपर है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है, अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत जैसे 108 एम्बुलेंस आदि सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। किसी भी रोगी को यदि हम 108 के ऊपर जब हम कॉल करते हैं तो उस रोगी को लेने के लिए अगले हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है,
जिसमें कोई उसका चार्ज नहीं लगता है।